दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ कुछ हिंदूवादी लोग कहते हैं कि ये मुगल विदेशी आक्रमणकारी थे जो विदेश से आए थे, वहीं यह भी दावा करते हैं कि हमारा भारत देश जब अखंड भारत था जिसमें आज के पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आते थे। यहाँ ये बात सोचने वाली है कि जब ये मुल्क एक वक्त अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था तो ये मुगल बादशाह विदेशी कैसे हुए, क्योंकि इनकी पैदाइश तो अफगानिस्तान में हुई थी जो उस वक्त ये सभी मुल्क भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इनके अकॉर्डिंग आप ये मैप देखिए जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है जो 1876 में टूटकर भारत से अलग हुआ। पर दोस्तों हम इसमें ज्यादा वक्त जाया किए बिना अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं भारत के दो ताकतवर महान राजा औरंगजेब आलमगीर और शिवाजी के बारे में कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर थे। पहले थे मुगल सल्तनत के छठे बादशाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर और दूसरे थे फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज। अगर हम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात करें तो औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर 1618 को दाहोद जो गुजरात में है वहाँ हुआ था। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर के वालिद शाहजहां मुगल तख्त पर बैठे हुए थे। वहीं शिवाजी की पैदाइश 19 फरवरी 1630 को रायगढ़ में हुई थी जो कि महाराष्ट्र में है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक सूबे के सूबेदार यानी वहाँ के राजा थे जो बीजापुर के सल्तनत के बादशाह आदिल शाह की हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर इन्हीं रियासतों को दक्कन की रियासतें कहा जाता था। शिवाजी बचपन से एक काबिल, होशियार और बहादुर थे। शिवाजी ने 7 शादियां की जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह बीमार पड़ा तो शिवाजी ने इसका फायदा उठाया और बीजापुर के दुर्गों पर अपना कब्जा कर लिया। अब तक औरंगजेब आलमगीर को शिवाजी के बारे में कुछ भी खबर न थी। जब तक मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां थे तब तक शिवाजी ने दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर अगले मुगल बादशाह बने तब उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने सोचा कि अब शिवाजी को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद आलमगीर ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गए और शाइस्ता खां ने पूना समेत पूना के लाल महल को भी अपने कब्जे में कर लिया जो शिवाजी का सबसे पसंदीदा महल था। रात के वक्त इसी महल में शाइस्ता खां आराम कर रहे थे और शिवाजी रात में ही अपने 350 मराठा सैनिकों के साथ छिपते छिपाते शाइस्ता खां पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मराठों ने रात के वक्त मर्द औरतों में पहचान न कर पाने पर कई औरतों सहित शाइस्ता खां के बेटे और 40 गार्डों को मार देते हैं, पर शाइस्ता खां किसी तरह खिड़की से भाग निकलते हैं। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर रात में सोते वक्त कोई मुगल बादशाह हमला करता तो उसे काया, डरपोक और न जाने क्या क्या कहते। खैर अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने इसके बाद 1664 में अपने 4000 सिपाहियों के साथ सूरत पर लूट की। उस वक्त सूरत सबसे अमीर इलाका हुआ करता था और यहाँ अमीर व्यापारियों का गढ़ था क्योंकि सूरत के इसी बंदरगाह से व्यापारी अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बंदरगाह भारत के मुसलमानों को हज पर जाने का सबसे बड़ा रास्ता था। शिवाजी ने 6 दिनों तक यहाँ पर तमाम लूट मार मचाई और लोगों के सालों की मेहनत की कमाई को लूट कर खूब सारे धन इकट्ठा किए। सूरत में शिवाजी के लूट से औरंगजेब आलमगीर बहुत ज्यादा गुस्से से लाल पीला हो गए और अपने कमांडर मिर्जा राजा जय सिंह को हुक्म दिया। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी पर हमला किया जिसके बाद इस टकराव में शिवाजी को तमाम नुकसान होने लगे और जब शिवाजी जंग हारने लगे तब उन्होंने मुगलों के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हुए। जिसके बाद शिवाजी और मुगलों में एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है। इस संधि के मुताबिक शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने थे और कई लाख रुपया सालाना मुगलों को देने थे और शिवाजी को उनके बेटे संभाजी को मुगल दरबार में ही रहकर उनकी खिदमत करनी होगी और शिवाजी को मुगलों की मदद करनी होगी और उन्हें मुगल दरबार में हाजिरी देनी होगी। 1666 में एक दिन शिवाजी औरंगजेब आलमगीर के दरबार में हाजिरी देने के लिए हाजिर हुए। वहाँ उन्हीं के ही तरह और भी कई रियासतों के राजा हाथ बांधे औरंगजेब आलमगीर के सामने खड़े थे। जब शिवाजी ये सब करने को इनकार कर देते हैं जिसके बाद उन्हें कैद में डाल दिया जाता है। जिसके बाद कई दिनों तक कैद में रहने के बाद शिवाजी मुगलों को चकमा देकर भाग निकलते हैं। जिसके बाद शिवाजी औरंगजेब आलमगीर को माफीनामा भी लिखते हैं और माफी मांगते हैं और दोबारा ऐसी गलती न हो इसका वादा भी करते हैं। हालांकि 1667 में शिवाजी और औरंगजेब आलमगीर के बीच दोबारा समझौता होता है और औरंगजेब आलमगीर शिवाजी को राजा की मान्यता दे देते हैं। जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी के किसी पत्नी द्वारा उन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर। आने वाले अगले वीडियो में हम शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में जानेंगे।